हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच सख्त झड़पें चल रही हैं और इसके दिन ब दिन तेज़ होने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है और अब ये अरब इजराइल जंग में तब्दील होती नज़र आ रही है। आखिर ये झड़पें क्यों होती रहती हैं? कभी हमास और इजराइल के बीच, कभी फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच, कभी ईरान और इजराइल के बीच, कभी सीरिया और इजराइल के बीच, कभी जॉर्डन और इजराइल के बीच। आखिर वजह क्या है? तो आपको घुमा फिरा कर बताने से बेहतर है कि आपको सीधी बात बताई जाए। वो सीधी बात यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने यहूदियों का जीनोसाइड शुरू किया तो उसने जर्मनी में इनका जीनोसाइड किया। उसके बाद दूसरे देशों में भी अपनी फ़ौजें और अपने आदमी भेजकर इनका जीनोसाइड किया गया। ये कौम पूरी दुनिया में बिखर गई थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें बसाने का इरादा किया गया और जगह चुनी गई फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन में इजराइल नाम के देश को बसाया गया। ये कोई नेचुरल देश नहीं था, इसको बसाया गया था यहूदियों के लिए, ताकि पूरी दुनिया से जो यहूदी बिखरे हुए हैं वो एक जगह आकर इकट्ठा होकर रहें, मुसलमानों के साथ बीच में शांति के साथ रहें। लेकिन इजराइल में ही एक जगह है यरूशलेम, जो मुसलमानों, यहूदियों और क्रिश्चियंस तीनों के लिए पवित्र मानी जाती है। तो ये तय हुआ कि इस यरूशलेम का जो वेस्टर्न हिस्सा है वो यहूदियों को दिया जाएगा और ईस्टर्न हिस्सा मुसलमानों को। तो ईस्टर्न हिस्से में मस्जिद अल अक्सा, रॉक ऑफ डोम है और इसी हिस्से में एक वेस्टर्न हिस्से में एक दीवार है जिसे दीवार गिरिया कहते हैं, जिसे आप अभी नक्शे में देख लीजिएगा। दीवार गिरिया जो वेस्टर्न हिस्से में पड़ती है उसको दिया गया यहूदियों को। जब एक इलाका बांट दिया गया और यूएनओ ने कह दिया कि जो ईस्टर्न यरूशलेम है वो मुसलमानों का है और हमेशा उसका उन्हीं का रहेगा और जो वेस्टर्न हिस्सा है वो यहूदियों को दिया जाता है, फिर आखिर ये झड़पें क्यों हो रही हैं? लेकिन इजराइल की नीयत दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। वो कभी ईस्टर्न यरूशलेम पे हमला करता है और कुछ हिस्से पे कब्ज़ा करता है और मुसलमानों को दरबदर करता है और उनके घरों पे कब्ज़ा करके यहूदियों को बसा देता है वहाँ पे। और एक बात और, मस्जिद अल अक्सा का जो हिस्सा है, जो कंपाउंड है, इसमें कभी भी नॉन मुस्लिम यानी कि यहूदी लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसके अंदर भी ये लोग जाने लगे हैं। इसी सिलसिले में जुमे के दिन, ये पवित्र महीना मुसलमानों का रमज़ान का चल रहा है और जुमे के दिन मुसलमान वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद अल अक्सा में। मस्जिद अल अक्सा में नमाज के वक्त यहूदियों ने अपनी फ़ौज भेजकर वहाँ पर नमाज में डिस्टर्ब किया गया, उनको रोका गया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी, जिसकी वजह से आगे चलकर ये झगड़ा शुरू हुआ। अब आप आगे देख लीजिए कि ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। ये यरूशलेम शहर है जिसमें आप साफ देख सकते हैं रॉक ऑफ डोम मस्जिद अक्सा साफ दिखाई दे रही है। इस शहर को समझने के लिए आप हमारे अगले नक्शे को देखिए, जिसमें हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। इस यरूशलेम शहर को दो जगह बांटा गया था जब इजराइल बसाया गया, ईस्टर्न हिस्सा और वेस्टर्न हिस्सा। ईस्टर्न हिस्सा मुसलमानों को दिया गया और वेस्टर्न हिस्से में यहूदियों को रहने के लिए दिया गया। ईस्टर्न हिस्से में मस्जिद अल अक्सा का कंपाउंड है जिसमें रॉक ऑफ डोम यानी कि गुंबद खिजरा मौजूद है और मस्जिद अक्सा मौजूद है, जो मक्के और मदीने के बाद मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जो आप इस नक्शे में साफ देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है। इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है वो यहूदियों को दिया गया था। यहूदी यहाँ पर आकर इबादत करते हैं। ये जो आप लाल रंग की स्ट्रिप देख रहे हैं, ये मस्जिद अल अक्सा की वेस्टर्न वॉल है, जिसे यहूदी लोग दीवार गिरिया कहते हैं। यहूदी लोग यहाँ पर आके इबादत करते हैं। इसी के पास में चर्चेस भी बने हुए हैं, यानी कि ये पूरा शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए पवित्र माना जाता है। अब आप आगे देखेंगे आखिर लड़ाई किस बात की है। लड़ाई इस बात की है कि जो यहूदियों को वेस्टर्न हिस्सा दिया गया था वो उससे आगे बढ़ रहे हैं। जो ईस्टर्न हिस्सा है मस्जिद अल अक्सा का है, रॉक ऑफ डोम है और मस्जिद का पूरा कंपाउंड है और आगे पूरी मुसलमानों की आबादी है। अब आए दिन यहूदियों की नीयत ख़राब होती रहती है और वो कोई ना कोई बहाना लेकर हमला करते हैं,
परेशान करते हैं, मुसलमानों के घर खाली कराते हैं और फिर उस पर कब्ज़ा करके यहूदियों को बसा देते हैं। जो यहूदी हैं वो कभी भी मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में इनकी फोर्सेस नहीं जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे नीयत ख़राब हो रही वैसे वैसे जो यहूदियों की, जो इज़राइल की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो धीरे धीरे करके मस्जिद अल अक्सा में दाखिल होने लगी है। इसी तरह जुमे, जो अभी रमज़ान का पवित्र महीना है मुसलमानों का चल रहा है, और जुमे की नमाज़ भी वहाँ पर अदा की जा रही थी। जुमे की नमाज़ के बाद वहाँ पर रात की नमाज़ भी होती है। तो जब नमाज़ पढ़ रहे थे मुसलमान लोग तो वहाँ पर धीरे धीरे करके सिक्योरिटी आने लगी इज़राइल की, जो नमाज़ पढ़ने से उन्हें रोक रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ नमाज़ होती रही। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। पहले समझाने बुझाने तक बात आई। जब समझाने बुझाने से बात नहीं बनी तो इज़राइली फोर्सेस ने नमाजियों को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया। बात यहाँ भी नहीं बनी और बात तू मैं और लड़ाई झगड़े पर आ गई। जब मुसलमान फिर भी नहीं माने और नमाज़ पढ़ते रहे तो वहाँ पर जो इज़राइली फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पर टीयर गैस और बुलेट दागनी शुरू कर दी। बात धीरे धीरे और बिगड़ती गई। बात इतनी बिगड़ी कि मस्जिद अल अक्सा में आग लगा दी गई। जी हाँ, मस्जिद अल अक्सा में आग लगा दी गई। लेकिन इस आग लगाने से पहले एक वाक़या और हुआ। जब मुसलमानों को वहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा था तो हमास ने एक वार्निंग दी थी इज़राइल को कि आप इन लोगों को, मुसलमानों को वहाँ नमाज़ पढ़ने दीजिए। 9 बजे तक के टाइम हम आपको दे रहे हैं, रात के 9 बजे तक। अगर 9 बजे तक आपकी फोर्सेस वहाँ से नहीं हटी तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। वही हुआ कि 9 बजे तक इज़राइली फोर्सेस वहाँ से नहीं हटी और नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही थी। तो 9 बजे के बाद हमास ने वहाँ पर रॉकेटों से हमला कर दिया इज़राइल पर, और 100 से ज़्यादा रॉकेटों से वहाँ पर हमला किया गया। इस हमले के बाद बात और बिगड़ती गई। फिर इसमें मुस्लिम मुल्क और इज़राइल और एक, समझ लीजिए कि एक जंग के हालात बनने लगे। ये जंग के हालात बनते बनते दिन ब दिन अब ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब इसमें कई और देश कूद पड़े हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे तुर्की हो या और दीगर मुल्क हों। अगर इसे जल्दी रोका ना गया तो शायद ये विश्व युद्ध का रूप ले ले। अब आप खुद देख लीजिए कि आखिर जंग की झड़पों की वजह क्या है। यानी फ़िलिस्तीनियों के घरों पर, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करो। जब वो प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें तो उन पर बुलेट्स और टैंकों से हमला करो, एयर स्ट्राइक करके मारो और दुनिया के सामने कहो कि ये हमें पत्थर मार रहे थे। वाकई दुनिया कितनी भोली है। अगर आप कम्युनल नहीं हैं, मुआहदों, एग्रीमेंट्स को मानते हैं, विश्व संस्था यूएनओ को मानते हैं, उसके फैसलों को मानते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इन झड़पों की असल वजह क्या है। इज़राइल को रिकॉग्नाइज करने वाला भी यूएनओ है। इज़राइल जहां ज़बरदस्ती बसाया गया, वहां के और अरबों के मर्जी के बगैर बसाया गया, जिसे बहुत से मुस्लिम देशों ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। फैसला आपके हाथ में है। मैं आपके साथ ज़फर हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ रखें बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।